दोस्तों, आज की कहानी है ननंजी बहू के पीरियड्स चल रहे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ओ आज सुबह सुबह पीरियड आ गए। अब यहाँ कितना आकरण हो जाएगा। थी आज सुबह सुबह पेट के दर्द से परेशान होकर उठी थी। वह जब से ब्याह कर ससुराल आई थी उसे महीने के वह 5 दिन और भी तकलीफ देर लगने लगे थे। वैसे तो तीती जब से प्रथम बार रसबला हुई थी तब से उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये दर्द कभी कभी एक से दूसरे दिन तक भी रहता था, पर शादी के बाद भी ये दर्द वैसे ही बना हुआ था। ऊपर से ससुराल के इतने नियम और कायदे थे कि उसे ये दिन और भी परेशानी भरे लगते थे। बहू, जब तक तुम्हारे माहवारी के दिन चलेंगे तुम वह रसोई में मत आना। हाँ, तुम ओसारे पर बैठकर सब्जियां काट सकती हो, चावल बीन सकती हो, यहाँ तक कि अगर काम वाली ना आए तो घर में झाड़ू पोछा भी कर सकती हो, लेकिन खाना नहीं बना सकती। और तुम्हें दूसरे कमरों में जाने की भी जरूरत नहीं है, खासकर ठाकुर जी के कमरे तो बिल्कुल भूल कर भी कदम मत रखना। शादी के बाद जब तीती को पहली बार पीरियड आए तो सास ने कहा, जिसे सुनकर तीती को लगा कि ये तो अपने आप में एक बड़ा पनिशमेंट हुआ, क्योंकि इस समय झाड़ू पोछा लगाने में कमर की तो बेड़ ही बच जाती थी और ऊपर से दर्द की अलग ही तकलीफ थी। उससे ना बैठा जाता और ना उठा जाता और ना ही ठीक से कोई काम हो पाता था। खैर वो नई नवेली बहू थी तो सास का सारा हुक्म मानना ही था। उसे तकलीफ तो बहुत होती थी और वह चाहती थी कि इन दिनों में उसे आराम मिले, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि ससुराल और मायके में क्या फर्क होता। उसकी माँ उसे इन दिनों कितना आराम करने दे दिया करती थी और ये जरूर कहती थी, कर ले बेटा यहाँ पर आराम, क्या पता ससुराल में तेरी सास इतना आराम करने दे ना दे, क्या पता इन दिनों में भी वह तुमसे काम कराए। तब दीदी कैसे हंसकर कहती, क्यों नहीं करने देगी मेरी सास आराम। आप तो कहती हो कि सास भी माँ जैसी होती है। उसकी इस नादानी पर उसकी माँ कहती हूँ बेटा कि कुछ सास माँ जैसी भी होती है लेकिन माँ नहीं होती ना मेरी गुड्डो। लेकिन अब दीदी को पता चल रहा था ससुराल और मायके का फर्क और सास और माँ के प्यार का अंतर। न जाने आगे भी दीदी के ये हालत और कितने दिन तक रहती कि दीदी की जिंदगी में एक छोटा सा चमत्कार हुआ, ये कि हवा के खूब खुशबूदार झोंके की तरह घर में कालिंदी बुआ का आगमन हुआ। अमन की बुआ कालिंदी जी उनकी शादी के समय नहीं आ पाई थी, क्योंकि उन्हीं दिनों उनकी बहू के बच्चा हुआ था और उसके बाद अमन की फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सो कुल मिलाकर पूरे 3 महीने बाद जाकर कालिंदी जी को थोड़ी फुर्सत मिली थी, जब उनकी बहू रिद्धिमा ने फिर से घर अच्छे से संभाल लिया था, तब वह कन्नौज आ पाई थी। कालिंदी जी को तीती बहुत पसंद आई थी, भोली भाली और अपने काम से काम रखने वाली। साथ में ही वो ने जो एक चीज महसूस की कि हमेशा तीती एक दस्तक में रहती है, उसे हमेशा डर लगा रहता कि उससे कोई काम गलत तो नहीं हो जाएगा और सास कुछ ताने तो नहीं दे डालेगी। उसका ये डर कालिंदी जी समझ गई थी, क्योंकि वह जानकी जी का स्वभाव जानती थी। अब जब इस महीने दीदी के पीरियड आए तो डर के मारे उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसे अब अपनी बुआ सास से भी डर लग रहा था। लेकिन उसे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब सुबह सुबह बुआ सास ने कहा कि क्या बात है बहू,
आज तुमने चाय नहीं बनाई, पिछले दिनों तुमने चाय पिलाकर तो मुझे अपने चाय का मुरीद बना दिया, तो आज मेरा मन फिर से तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने का कर रहा। अपनी प्रशंसा सुनकर दीदी कुछ कहती उसके पहले ही उसकी सास ने कालिंदी जी से कहा, अरे जीजी बहू के तो माहवारी के दिन शुरू हो गए, अब 5 दिन ये थोड़ी ना रसोई में जाएगी। इन दिनों तो आप इससे बाहर का काम करवा लो, आपके कपड़े वपड़े तो धुलवा लो। ये आप क्या कर रही हो भाभी बहू के मुझे पीरियड चल रहे हैं तो क्या हुआ, रसोई के हल्के फुल्के काम तो कर ही सकती है, और कपड़े धोने से तो इन 2 दिनों उसे और भी दर्द बढ़ जाएगा ना। उसे पहले दिन तो पूरा आराम करने दीजिए, और कल से जब दर्द थोड़ा कम होगा तो बाकी सामान्य रूप से करने दीजिए। उसे ऐसा क्यों एहसास कराना कि वो ऐसा कुछ हो गया है कि वो सबसे अलग थलग पड़ी रहे। मैंने अपनी बहू को भी कभी ऐसा अलग थलग नहीं रखा, और यहाँ मैं भी देख रही हूँ आप इस जमाने में भी ऐसे दकियानूसी बात कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। कालिंदी जी के मुंह से ये सुनकर दीदी को एक बार तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं हुआ कि उसकी दमक सास को भी कोई इस तरह से कह सकता है। और आश्चर्य की बात तो ये हुई कि जानकी जी ने भी कालिंदी जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, और तिथि को बोली, बहू पेट में दर्द ज्यादा हो रहा हो तो थोड़ा आराम कर लो, जीजी के लिए चाय मैं बना देती हूँ। कालिंदी बुआ का सपोर्ट पाकर और सास को इतना मीठा बोलते हुए देखकर तिथि को लग रहा था कि उसका दर्द कुछ कम हो चला, और वह खुशी खुशी अपने स्पेशल अदरक इलायची वाली चाय ले आई, और थोड़ी देर बाद तीनों बैठकर चाय पी रही थी। और कालिंदी बुआ तिथि को मैसेज के समय होने वाले दर्द को कम करने के कुछ घरेलू उपाय बता रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ जानकी जी की सोच और स्वभाव में भी बदलाव आया, और तिथि के महीने के उन 5 दिनों की परेशानी कम होती गई। अपनी जिंदगी की सहूलियत के लिए वह हमेशा कालिंदी बुआ का शुक्रिया अदा करती थी।